अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन एकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बियोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने डिस्कस करना है फूड प्रोडक्शन के बारे में कि बियोलॉजी जो है वो इंसानी ज़िंदगी में जो खिदमत सर अंजाम दे रही है उसमें फूड प्रोडक्शन का क्या रोल है। वैसे तो बहुत है, ये क्या कर रही है, कम्बेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज को कंट्रोल कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट की। फूड प्रोडक्शन में सबसे पहले जो है इनको जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन पे है डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज। इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स को यूज करके, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके प्लांट ब्रीडर की ऐसी वैरायटीज डेवलप की जाती हैं जो क्या की जाती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा हो। जैसे गंदम की वैरायटी है, कार्न है, राइस है। अब ये ऐसी वैरायटीज हैं, ये क्या कर रही हैं, अगर 1 एकड़ में कोई गंदम उगाई है, उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो कम है, लेकिन जेनेटिक्स का प्रिंसिपल यूज करते हुए क्या करते हैं, जब उसमें जीन्स ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, उससे जो एकड़ की तादाद है, उसमें जो पैदावार की तादाद है, यील्ड की, वो ज्यादा हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फीडिंग द स्टारवेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। साफ जाहिर है जब क्रॉप की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो वहां से क्या हो रही है, खुराक की किल्लत भी कम हो रही है इंसानी पॉपुलेशन में। ये हम प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक यूज कर प्लांट ब्रीडर्स की वैरायटीज को हम बेहतर कर सकते हैं, उनमें जीन्स ऐड करके। उसके बाद आता है बेटा इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक कहते हैं माल मवेशी को, इनमें किस तरह इंप्रूवमेंट की जाती है। इसमें एक मेथड होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का, उसमें हम अपनी मर्जी का मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड, अपनी मर्जी की वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फोरिजन डीएनए इन द सेल ऑफ एनिमल, अपनी मर्जी का फोरिजन डीएनए उनके जो जानदार होता है उनके सेल में ऐड करते हैं और अपनी मर्जी के एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब उनका अपना डीएनए नहीं होता, उनका अपना जीन नहीं होता, किसी दूसरे से लेकर उनमें हम इंसर्ट करते हैं। अब ये जो वैरायटीज हैं इसमें क्या होती है, पोल्ट्री ब्रीडर्स की आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम वाइट चिकन हासिल करते हैं। वो क्या है, ब्रायलर आपने नाम सुना होगा। ब्लायरल क्या है, वो बहुत ज्यादा तादाद में हमें गोश्त दे रही है। पहले जब जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके हमने ये इंप्रूवमेंट की थी लाइफ स्टॉक में, तो ब्रायलर जो थी वो 52 डेज में वो पैदा होती थी, मतलब वो तैयार हो जाती थी। लेकिन अब काफी सारी एडवांसमेंट हो गई है। अब इस एडवांसमेंट की वजह से अब क्या हो रहा है, जो ब्रायलर है वो जस्ट 32 डेज में भी तैयार हो जाती है। क्यों, उसमें जो वैरायटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। अब इसी तरह अब उनमें अपनी मर्जी के हम वैरायटी यूज करके उससे क्या कर रहे हैं, हम गोश्त हासिल कर रहे हैं। इस तरह गाय वगैरह है पड़ी। अब ऐसी गाय भी हैं पड़ी जिनमें क्या होता है, जो दूध की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब मेरे पास, अब मैं आपको बता दूं, एक गाय ए का नाम देता हूं, दूसरी को मैं बी का देता हूं, काऊ है, ये भी एक काऊ है। अब ये एक ऐसी काऊ है जिसमें क्या है, मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। कोई भी आम सी डिजीज जब आती है इसमें तो ये क्या हो जाती है, मर जाती है। अब ये काऊ एक ऐसी काऊ है, ये क्या करती है, इसमें डिजीज की जो रेजिस्टेंस है वो काफी हद तक ज्यादा है, मतलब जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत कम है। अब हम क्या करते हैं, इस काऊ वाला जीन हम इसमें ऐड करते हैं, इस काऊ वाला जीन हम इसमें ऐड करते हैं। हमें इन दोनों में, अब दोनों काऊ में क्या हो जाता है, उसके अनुसार डिजीज की जो रेजिस्टेंस एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है और मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ये हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए। उसके बाद बच्चे बात आती है फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। जब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पे, वहां पे सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है, पहले जो पुराने वक्तों में खुराक को जो महफूज करने के जो तरीके थे वो ज्यादा देर तक खुराक को हम महफूज नहीं कर सकते थे, मतलब खुराक की जो क्वालिटी होती थी वो 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद वो खराब हो जाती थी। टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम स्पॉइलेज,
खुराक को ख़राब होने से बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेज, अगर हमने खुराक को एक सिटी से दूसरी सिटी भेजना है तो साफ ज़रा अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, वो जो क्वालिटी जब ख़राब हो जाएगी तो वो जो फूड होगी वो खाने के काबिल नहीं होगी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका जो नाम था लुईस पास्चर, उसने आके एक टर्म यूज़ की कि पास्चराइजेशन है एक ऐसा अमल है जिससे क्या किया जाता है, चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है। वो किस तरह, वो उसने आके पहले क्या की कि दूध से जो भी चीज़ें बनती हैं यूज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध से या उस दूध से जो भी अशिया बनती हैं उसने आके यूज़ किया और उसको आके इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद एक एडवांस शोबा है बायोलॉजी में जो क्या कर रहा है, फूड प्रोडक्शन में इंतहाई अहम रोल अदा कर रहा है। जब हम बात करते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है एक ऐसा शोबा है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत तैयार की जाती हैं। यू शुड नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, हम अगर उनको देख भी सकते हैं तो वो किससे देख सकते हैं, या तो उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। अब द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें आम आंख से नजर नहीं आते। अब बायोटेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन में किस तरह रोल अदा कर रही है। अब जीन्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट। अब हमने अपनी मर्जी का उसमें जीन्स, अब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें अंदर जो डिजीज की रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, कोई भी डिजीज लगती है प्लांट मर जाता है। अब हमने क्या करना है, अपनी मर्जी का उनमें जीन्स इंट्रोड्यूस करना है और उस तरह के प्लांट्स क्या करने हैं, हमने जो अपनी पसंदीदा खसूसियात होती हैं, पौधों की कई भी अकसाम होती हैं, ब्रीडर्स, वो हमने आके पसंदीदा कैरेक्टर उनसे हासिल कर सकते हैं। बायोलॉजी जो है ये बेटा फाउंड कर रही है ट्रांसजेनिक प्लांट बाय इंसर्ट फोरिजन जीन्स इनटू इनकॉर्पोरेट इन द सेल। क्या कर रही है, ये जो फोरिजन जीन होता है क्या करती है, उसको इनकॉर्पोरेट करती है उस जान के सेल के अंदर और उससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस, मतलब जो दूसरा का जीन होता है उसमें ऐड करके वो हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद एक टेक्निक आती है बच्चे, हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। जब हम हाइड्रोफोनिक कल्चर की टेक्निक पे बात करते हैं हमारे माइंड में ये बात आती है कि ये जो टेक्निक है ये किस लिए यूज होती है, इस्तेमाल होती है। यूज टू डिटरमाइन द सर्टेन न्यूट्रिएंट फॉर एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, ऐसे न्यूट्रिएंट के जो प्लांट को जरूरी है या नहीं है। ये हाइड्रोफोनिक टेक्निक से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बेहतर है, कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बेहतर नहीं है। अब ये टेक्निक क्या है, टेक्निक्स इन दिस टेक्निक प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, विद टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल, और जिसमें साल्ट भी ऐड होते हैं, मिनरल भी ऐड होते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल पे कि फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या रोल अदा कर रहा है। अब आपको पता है अगर हम केमिकल यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो क्या करते हैं, इंसानों में टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं, जहर पैदा कर देते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि एक जानदार के जरिए से उसको कंट्रोल किया जाता है। पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय प्रीडेटिंग स्पीशीज, प्रीडेटिंग मतलब जो उसको शिकार कर। अब एक इंसेक्ट है, एक जानदार है एपहेड, वो अटैक करता है एक वालनट ट्री पे। जब वो वालनट ट्री पे अटैक करता है तो क्या करता है, वो उस ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि ये इससे हम खुराक हासिल कर रहे हैं वालनट ट्री से। तो ये क्या है, अब एक दूसरा इंसेक्ट है वेस्प, वो क्या करता है, वो एक प्रीडेटिंग स्पीशी है। वो वेस्प आता है जिसे आप भीड़ कहते हैं, डेंगू भी कहते हैं। वो क्या है, वेस्प आता है, वो आके अपहेड को आके मारता है और उसको खा लेता है। अब जिसकी वजह से क्या कर रहा है, पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय प्रीडेटिंग स्पीशीज। ये जो पेस्ट होते हैं दूसरी किसी स्पीशीज से कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हमें क्या होता है, हम उस बायोलॉजिकल कंट्रोल में कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते जिससे प्लांट्स के अंदर टॉक्सिन काज नहीं होता, फिर हम उसका फल यूज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे बात आती है केमिकल कंट्रोल की। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, पैथोजेनिक इंसेक्ट एंड फंजाई दैट वीकन प्लांट। अब ऐसे पैथोजेनिक इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज काज करते हैं और क्या करते हैं, प्लांट को कमजोर कर देते हैं। जैसे वो प्लांट को अगर वो कमजोर कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है उसकी ग्रोथ को भी कम कर देंगे। अब उसने उसकी जब ग्रोथ को कम कर देते हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं जो फंजाई को काज करते हैं तो उन्हें फंजीसाइड कहते हैं,
कुछ इंसेक्ट पर्सन उन्हें इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट वन पे हम डिस्कस करते हैं IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, यूजिंग ऑल रेलिवेंट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। क्या करते हैं हम, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम तमाम मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिजीज कंट्रोल हो जाए, और इस पूरी टेक्निक को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे कम्बेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज। अल्लाह हाफिज़।